इतने मज़े के शामी कबाब आप घर पे बना के सैंडविच में, बर्गर में, बच्चों के लंच बॉक्स में और कोई मेहमान आए तो उसको पेश करें। तो बनाना स्टार्ट करते हैं। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल अनीलाज किचन हैक्स। तो कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर वफियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने ज़मान में रखे, आमीन। इसी नेक दुआ के साथ वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो आज मैं बना रही हूँ शामी कबाब, जो बहुत ही कम बजट में और घर में साफ़ सुथरे तरीके से बना के हम इनको सेव कर सकते हैं और जब भी ज़रूरत हो हम इन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये मैंने तकरीबन ये एक पाव से थोड़ी ज़्यादा है दाल चने की, 1 घंटा पहले भिगो के रख दी थी। तो इसको शामिल करते हैं अपने कुकर में, पानी के साथ ही शामिल करेंगे क्योंकि पानी साफ़ है। सारी दाल को शामिल करके और बाकी की इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बताती हूँ। ये है जी लहसुन, प्याज छोटे छोटे दरमियाने साइज़ के 3 थे, इनको मैंने रफली काट लिया है। और ये अदरक का टुकड़ा है, ये पिसा हुआ अदरक का पीस है ये। तो ये इसमें शामिल कर लेंगे। और ये जी सारे स्पाइसेस, नमक, धनिया पाउडर, सुरख मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, चिली फ्लेक्स, अच्छा जी सफ़ेद ज़ीरा पिसा हुआ और गरम मसाला भी पिसा हुआ, भुना हुआ पिसा हुआ। तो ये सारे स्पाइसेस भी शामिल करेंगे। चिकन ब्रेस्ट पीस, ये तकरीबन ½ kg से थोड़ा ज़्यादा है, तो ये भी इसमें शामिल कर लेंगे। थोड़ा सा पानी में गर्म करके इसमें डालूंगी क्योंकि ये जब पहले पानी मैंने डाला है इसमें गर्म था। अगर ठंडा डालूंगी तो ये दाल सख्त हो जाएगी और जल्दी गलेगी नहीं। तो तकरीबन 1 कप जितना पानी और गर्म करके फिर इसमें शामिल करेंगे ताकि हमारी दाल और चिकन जो है अच्छे से गल जाए। क्योंकि आजकल गर्मी है, वैसे पानी नॉर्मल ही होता है, लेकिन अगर ठंडा डालेंगे तो दाल हमारी सख्त हो जाएगी। तो सारा शामिल नहीं करेंगे, तकरीबन 1 कप जितना शामिल करेंगे। फिर हम अपने इस मसाले को अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको मैं 15 मिनट प्रेशर दूंगी ताकि हमारी दाल भी गल जाए और हमारी चिकन भी, जो इसके अंदर हमने सारे स्पाइसेस और प्याज लहसुन अदरक शामिल किया है वो भी अच्छे से गल जाए। 15 मिनट बाद मिलते हैं जी। दाल में पानी बिल्कुल खुश्क हो गया है और दाल हमारी अच्छे से गल गई है और इसमें से मैंने चस्ट पीस निकाल के अलग रख दिया है। अब दाल को मैश कर लेंगे और चस्ट पीस अगर आप इसी तरह फोक के साथ मैश करना चाहें या फिर आप मिक्सचर, ये जो जूसर वाली मशीन होती है कबाबों वाली, कीमे वाली, इसमें डाल के पीस के अच्छे से प्यारे से कबाब बना सकेंगे। तो मैं पहले दाल को मैश कर लूँ मिक्सर की मदद से ताकि दाने जो साबुत हैं वो खत्म हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ। और ये देखें जी, चिकन को भी मैंने सेट कर दिया है बिल्कुल बारीक बारीक और दाल भी हमारी बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो गई है। तो अब इसको थोड़ी देर फ्रिज में रखेंगे ताकि इसका मिक्सचर ये ठंडा हो जाए और फिर कबाब की शेप देंगे। इतने मज़ेदार और कमाल किस्म के ये कबाब, शामी कबाब, आप बर्गर में डाल के दें बच्चों को, खुद खाएं, लंच बॉक्स में दें बच्चों को। अगर कोई मेहमान आ जाए तो मेहमानों को सर्व करें। हल्की फुल्की भूख जब हो शाम के टाइम, चाय के साथ आप खुद भी इंजॉय कर सकते हैं अपनी फैमिली के साथ बैठ के। इस तरह के ये कबाब बहुत सिंपल और कम इंग्रेडिएंट से बनने वाले। स्पाइसेस आप अपनी मर्ज़ी से ऐड कर लेना, क्योंकि मैंने स्पाइसेस कम ही रखे हैं क्योंकि आजकल आपको पता है गर्मी है बहुत शदीद, तो स्पाइसेस कम रखेंगे तो अच्छा होगा। तो अभी इसको ठंडा करेंगे। देखें ये बिल्कुल भी पतला नहीं है। अगर आपका ये बैटर इस तरह पतला होगा तो फिर कबाब की शेप अच्छे से नहीं बनेगी, अच्छे से बन के रेडी हो जाए। और इन कबाबों को आप फ्रीज़र में सेव भी कर सकते हैं।
बना के जब भी ज़रूरत पड़े निकालें और फ्राई कर लें। तो ये देखें जी, हमारा मिक्सर जो है वो ठंडा हो गया था, तो मैंने बाकी कबाब बना के रख दिए हैं। ये देख सकते हैं आप, बटर पेपर नीचे रख के लेयर लगा के इनको इस तरह करके फ्रीज़ करेंगे तो ये चिपकेंगे भी नहीं। फिर जब ये थोड़े ठंडे हो जाएं, इनमें आइस आ जाएगी, तो फिर आप किसी भी शॉपर में डाल के इनको या टिफ़िन में डाल के रख सकते हैं। तो ये भी बने हुए हैं। तो ये मैं आपके सामने बनाऊंगी, देखें बिल्कुल सिंपल। अगर आपके पास सांचा है तो ठीक है, नहीं हाथ से भी आप आसानी के साथ इसको बना सकते हैं। तो इस तरह का छोटा सा एक बटर पेपर का पीस ले लें और इसको नीचे बिठा के इसको पात्र में लटा के ऊपर से दबा दबू दें, तो ये आसानी के साथ निकल आएगा। ये देख सकते हैं आप, तो ये इसकी शेप भी अच्छे से बन जाएगी। तो इसी तरह ये सारे रेडी हो गए हैं, तो उनको फ्रीज़ करूँगी। ये कुछ अभी बच्चों ने खाने हैं तो उनको तल के दूँगी, तो जब फ्राई करेंगे तो आपके सामने करेंगे। ऑयल रख दिया है चूल्हे पे, गरम हो गया। तो पित्तू सा एक छोटू सा बनाया है कबाब चेक करने के लिए कि ऑयल गरम हुआ है कि नहीं। तो अभी इसी तरह ये अंडा मैंने बीट करके रखा है, तो सारे कबाबों को इसी तरह अंडे में डिप करेंगे और फिर शैलो फ्राई कर लेंगे के साथ। अगर आज की मेरी ये रेसिपी आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करना और कमेंट्स में ज़रूर बताना कि मेरी आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। बिल्कुल सिंपल और आसान, साफ़ सुथरे घर में आप कबाब बनाएं, फ्रीज़र करें, जब भी दिल करे निकालें और फ्राई कर लें। तो अभी ये सारे डाल के इनकी फाइनल लुक आपको दिखाऊंगी कि ये कैसे हैं। देखें माशाल्लाह, वैसे तो इसमें सब कुछ पका हुआ है, सिर्फ इसको अच्छा सा प्यारा सा कलर देंगे। ये अंडा अगर लगाना चाहें तब भी ठीक है, ना लगाएं तभी ये टूटेंगे नहीं इंशाल्लाह। और ये देखें जी, हमने कबाबों को फ्राई कर लिया था। असल में ये आपको सही इसलिए नज़र नहीं आ रहे हैं कि जब मैं कबाब फ्राई कर रही थी तो हमारी गैस आप देख लें ये बिल्कुल ज़ीरो हो गई है। तो फिर मैंने सिलेंडर निकाला और सिलेंडर पे मैंने इनको फ्राई किया, तो इसलिए इनकी शक्ल आपको ऐसी लग रही है, लेकिन हैं बहुत मज़े के, बिल्कुल सॉफ्ट अंदर से तक। ये देखें। उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की ये रेसिपी आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। दुआ में याद रखना, कल दोबारा हाजिर होंगे किसी अच्छी सी नई सी यूनिक सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।